तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ब्लॉगर मम्मा। और गाइस आज मैंने ना अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज करा है। मैं ना आज अपने डेली टाइम से और भी ज़्यादा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है मैं ना थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम अपने लिए रखूँगी, जिसमें मैं थोड़ी सी वॉक वगैरह कर सकूँ। तो इसलिए आज मैं ना और भी जल्दी उठी हूँ। तो देखिए आज मैं कितने बजे उठी हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस 4 बजने में 10 मिनट है। तो गैस जल्दी उठ के मैं लग गई थी अपने काम पे। मैंने लगाई थी सुबह की झाड़ू, क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग वॉक पे भी जाना था। और गैस क्या था ना कि मतलब जैसे हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे और बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो इसलिए मुझे ना इस तरह से अपना रूटीन सेट करना था कि मतलब ना तो मेरे बच्चों को कोई परेशानी हो, मतलब उनका लंच वगैरह लेट हो या वो स्कूल के लिए लेट हो, और ना ही हस्बैंड लेट हो पाए। तो इसलिए मैंने ना आज क्या करा, मैंने ना 4 बजे उठ के सबसे पहले फिर घर में झाड़ू लगा के ना मैंने उन लोगों का लंच वगैरह तैयार कर दिया था, ताकि वो लेट ना हो और मेरा मतलब रूटीन भी ठीक ठाक चल जाए। तो इस वजह से मैंने आज सुबह उठते ही अपना ये काम सबसे पहले निपटाया था। और फिर मैं गई थी गैस वॉक के लिए। तो गैस एक रूम से झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में झाड़ू लगाने के लिए, ताकि मैं फटाफट सारे में झाड़ू लगा सकूं। हस्बैंड और बच्चे अभी सोए हुए हैं और बस मेरे साथ कैंडी जगी हुई है, और ये बस मेरी पूंछ बन बन के इधर उधर घूम रही है। और तो गाइस फिर मैंने झाड़ू लगा के ना फिर मैं चली गई थी वॉक के लिए। तो यहाँ देखिए गाइस मैं आ गई थी किचन में और मैं तैयार कर रही थी खाना। खाने में आज मैं बनाने वाली थी ग्वार की फली, जो कि मैंने रात को ही काट के रख दी थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर सुबह को फिर उनको काटने बैठती मैं सब्जी को, तो फिर बहुत देर हो जाती, तो ना तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जा पाती और ना ही टाइम पे लंच तैयार हो पाता। तो इसलिए मैंने रात को ही काट के रख दी थी सब्जी, और अब मैं उसको बॉईल करके और उसको छोंक दूंगी बस। तो गैस इतने मेरी सब्जी उबल रही थी, यानी कि मेरी वो फलियां ग्वार की फली उबल रही थी, तो इतने मैंने आटा लगा दिया था ताकि वो थोड़ी देर रखने के बाद सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए मेरा आटा लग के तैयार हो गया था और मैंने फिर इसको ढक के रख दिया था। और गैस मेरी फलियां भी उबल गई थी और अब मैं उनको छोंक दूंगी। और ये देखिए गैस मेरा नया लाइटर बहुत ही अच्छा है और एकदम से ही फटाफट से मतलब इसमें गैस जल जाती है। बाकी तो मेरा पुराना लाइटर तो ख़राब हो गया था, नहीं जला पा रहा था उतनी जल्दी गैस को, और बहुत टाइम लग जा रहा था। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया है तेल सब्जी। और यहाँ देखिए यहाँ मैंने फलियाँ छोंक दी थी। फलियाँ मैंने बस खाली हस्बैंड के लिए ही बनाई थी, और बच्चों के लिए तो मैं आलू बॉईल करूँगी और उनके लिए आलू के पराठे बनाऊँगी आज मैं लंच में। तो गैस ये देखिए मैंने फलियाँ छोंक दी थी और अब मैं एक तरफ आलू बॉईल होने रख दूँगी और एक तरफ मैं फलियों को मतलब फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और फिर मैं जब ये दोनों बॉईल हो जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी वॉक पे। तो हे गाइस मैंने किचन का थोड़ा सा काम ख़त्म कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। देखते हैं ये रूटीन कब तक चल पाता है। तो हे गाइस मैं आ गई हूँ वॉक पे और अभी मेरी फ्रेंड भी मिलने वाली है। तो देखते हैं आज मॉर्निंग वॉक करके कैसा लगता है। मिलते हैं आपसे बाद में। तो देखिए यहाँ से आएंगी मेरी फ्रेंड और वो यहीं मिलेंगी मुझे। गैस वैसे मॉर्निंग वॉक करके अच्छा तो लगता है, थोड़ा लाइट लाइट फील होता है, थोड़ा आलस भी दूर भगता है। तो देखते हैं कितने दिन रूटीन चलता है ये। हे गाइस तो मैं आ गई हूँ घूम के और देखिए अब थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी है। एक ही राउंड लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया, 1-1.5 किलोमीटर घूम के आई हूँ। अब मैं जाके नहाऊंगी पहले। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो हे गाइस मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो गाइस आज तो मैं बहुत जल्दी मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, जल्दी मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका था।
तो मैंने सोचा आज फटाफट पहले मंदिर ही हो आती हूँ, उसके बाद आके बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं मंदिर की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइज़ अब मैं जाऊँगी मंदिर और वहाँ से आके फिर मैं बनाऊँगी लंच में गाइस सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना ही चुकी थी, आटा भी लगा चुकी थी और मैंने आलू भी बॉईल कर दिए थे। और अब मैं बस मुझे खाली रोटियां बनानी थी और सिर्फ आलू के पराठे बनाने थे, तो वो मैं मंदिर से आके बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए गाइज मैं मंदिर से आ गई थी और अब मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि मेरी बस रोटियाँ ही रह गई थी गाइज, बाकी तो सारा काम आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर लिया था। तो बस रोटियाँ बना के बस मेरे को पैक करनी थी और बच्चों के लिए मुझे पराठे बनाने थे। तो बस गाइज ये सब बना के और मैं बच्चों का लंच और हस्बैंड का लंच पैक कर दूँगी और फिर मैं बच्चों को लेके स्कूल चली जाऊँगी। तो यहाँ देखिए गाइज मैं कर रही थी बच्चों का लंच पैक, हस्बैंड जा चुके थे लंच लेके और अब फिर बच्चों का लंच पैक करके मैं बच्चों को स्कूल लेकर जाऊंगी। और मैं ना आज बच्चों का या स्कूल का कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा थोड़ा डर भी लगता है कि क्योंकि स्कूटी पे लेकर जाती हूँ ना, तो थोड़ा शूट वगैरह करने में, वैसे तो मैं ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, बट कभी कभी शायद एक दो बार मैंने करा है, एक बार शायद करा है, तो वहाँ का तो मैं नहीं दिखाऊँगी और बस यहीं तक मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइज़ मैं आ गई थी बच्चों को छोड़ के स्कूल और अब मैं आके करूँगी अपना जो बचा हुआ घर का काम है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं हो पाया था गाइज़। अभी तो सुबह बस किचन का ही काम हो पाया था, तो बाकी के काम अब मैं शुरू करूँगी। तो गाइज़ यहाँ देखिए मैं मशीन लगा रही हूँ और मैं मशीन लगा कर छोड़ दूँगी ना, तो इतने में बाकी का काम करूँगी तो कपड़े भी धुल के सूख जाएंगे और फिर मैं उनको ऊपर छत पे धूप में डालाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मशीन ही लगा देती हूँ और बाकी के काम फिर मैं बाद में शुरू करूँगी। तो गाइज़ आज ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा का वर्क कर रही थी कि मैं कर रही थी आज पंखे साफ़, क्योंकि अभी तक तो क्या था ना, सर्दियों में तो पंखे चल नहीं रहे थे, तो वो एक बारी साफ़ करके छोड़ दिए थे तो वो साफ़ ही बने हुए थे। लेकिन अब गर्मियाँ जब से शुरू हुई हैं ना, तो पंखे रेगुलरली चल रहे हैं, तो उन पे ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह जम गई थी, तो मैं बस उसी को क्लीन कर रही थी और साथ के साथ मैं जाले भी हटा रही थी, क्योंकि मकड़ियों ने ना जाले भी लगा दिए थे और उनको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए गाइस। अगर नहीं करते हैं तो वो एक तरीके से ना अपना पूरा घर ही बना लेती हैं, वहाँ पे इतने सारे जाले लगा देती हैं और फिर डर भी लगता है ना कि कभी मतलब मकड़ी वगैरह चढ़ ना जाए ऊपर, तो या कपड़ों पे ना गिर जाए। तो इस वजह से ना मैंने आज डिसाइड करा था कि आज मैं पूरे घर के जाले निकाल दूंगी और जितने भी पंखे हैं घर में सारे क्लीन कर दूंगी। तो गाइस मैं पंखों को बस खाली सूखे कपड़े से ही पोंछ रही थी, उस पर झाड़ दिया था मैंने सारा और बाकी फिर मैंने जाले निकाल दिए थे। तो ये देखिए गाइस मैंने जाले निकालने के लिए ना जिस चीज़ का इस्तेमाल करा था वो थी ये झाड़ू, और ये झाड़ू ना इतनी अच्छी है मेरी, ख़राब हो गई थी बट मैंने इसको ना फेंका नहीं था फिर भी, क्योंकि ये ना एक्सटेंड हो जाती है, इसको ना हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जाले निकालने के लिए ना मैं इसी का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ना अच्छे से बड़ी हो जाती है, तो फिर मतलब ऊपर तक हाथ चला जाता है, जाले आसानी से निकल जाते हैं। तो ये मेरी काफ़ी पुरानी है और इसको मैंने ना इसीलिए मतलब फेंका नहीं था ख़राब होने के बाद भी, क्योंकि ये अभी भी मेरे बहुत काम आ रही है। तो गाइस बल्कि मैं तो अब की बार भी जो लाने वाली थी ना वो ऐसी ही लाने वाली थी, बट मेरे को ना वो मिली नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं था और इसलिए मैं ये वाली ही रख लिया था मैंने इसको मतलब, और इसी से मैंने सारे जाले निकाल दिए थे। तो गैस मैंने क्या काम करा था ना कि मतलब पहले जिस कमरे का फ़ैन क्लीन करा था उसी कमरे के मैंने जाले निकाले थे, ऐसा नहीं था कि मैंने दोनों कमरे एक साथ फैला लिए थे। मैंने पहले एक कमरे को कंप्लीट करा था और फिर उसके बाद मैंने दूसरे कमरे को कंप्लीट करा था और देन मैं आ गई थी अपने गैलरी में। तो इस तरह से मेरा काम ज़्यादा फैला भी नहीं था और वो सीक्वेंस में होता चला गया था। तो ये देखिए गाइज़
जाले ना मतलब दिखते नहीं है हमें इतनी उससे, पर फिर भी मतलब पास से जाके देखो तो दिखते हैं। जैसे कि अभी ये मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पे दिख नहीं रहा था मेरे को, बट फिर जब मैंने पास से जाके देखा तो वहाँ पे जाला था, फिर मैंने उसको वहाँ से साफ़ कर दिया था। और गाइस उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और वहाँ के भी मैंने दोनों कप पंखे क्लीन कर दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने जाले निकाल दिए थे, और दोनों कमरों को अच्छे से जो है क्लीन करके फिर मैंने उनकी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर दी थी। क्योंकि जब मैंने पंखों को साफ़ करा था ना, तो इनमें से डस्ट निकल के बेडशीट वगैरह पर गिर गई थी। और गाइस मैंने ना इसीलिए बेडशीट वगैरह नहीं हटाई थी, क्योंकि मेरे को ना वो ऑलरेडी वॉश कर, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ऊपर से धूल मिट्टी का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नीचे से अच्छे से उसको डस्ट को हटा के और फिर बेडशीट वगैरह वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और आज मैंने बेड पर नई बेडशीट बिछाई थी। मेरी बेडशीट कैसी लग रही है, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ये मेरे को कमेंट में बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।